यात्रा करें। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ये बन है कांटों का। आपको कहीं जंगल नहीं दिखाई देगा, लेकिन संसार में जब लोग नुकीले तरीके से बोलते हैं, जब चुप होते हैं तो दिल रो पड़ता है। कांटा उतना दर्द नहीं देता पर लोगों के बोल बड़े कठिन लगते हैं। बाण उतना कष्ट नहीं देता, उससे ज्यादा वाणी कष्ट देती है। इसीलिए बाण रूपी जो कांटा लग रहा है ना, वो बड़ा भयंकर है। इसीलिए ये बन है कांटों का कि तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ये बन है कांटों का कि तू फुलवारी है। ओ प्यारी माँ। संसार में बहुत अद्भुत शक्ति है माँ, जिसकी ममता की छांव में जाने से शीतलता प्राप्त होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हम भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास में माँ है। जिसके पास माँ नहीं है उनको पूछो कुछ क्या अस्तित्व होता है। देखो आज हमारी माँ दुनिया में गौशाला चल रही है, हमारा खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, उसका अपना प्रभाव। और जो लोग हमारी माँ से मिल चुके हैं उनको पता चला होगा उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसका चिंतन, उसका अद्भुत है। वो अपनी साधना में लीन रहती है, अपनी मस्ती में लीन रहती है। उसके साधना के प्रभाव से हम कुछ बोल पाते हैं। हमारी माँ पढ़ी नहीं है फिर भी हमसे ज्यादा पढ़ी हुई है, क्योंकि उसने कुछ शब्द पढ़ाए हमको, इसलिए हम कुछ शब्द पढ़ पाए। माँ का बहुत बड़ा अस्तित्व है संसार में। आज हमारे पास में गौशाला में कुछ दो हमारे गौ सेवक छोड़ करके होली सिंदूर में चले गए। हम चिंता में थे कि गौशाला का कार्य आगे का कैसे चलेगा। 60-70 गायें अकेली हमारी माँ संभाल रही है। माँ है इसलिए मैं निश्चित होकर के अभी कथा कह रहा हूँ। तो माँ के ऋण से कैसे ऋण होंगे प्यारे। माँ तो माँ होती है। उसे आज क्या जरूरत है, लेकिन अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे रोने मेरे हंसने पे तो वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
सागर दिलाती ने प्रेमाचा आधार आई तुझ्या मूर्ती वाणी या जगात मूर्ती नाही आई तुझ्या मागो आई जगात मूर्ती नाही अनमोल जन्म दिला आई तुझे उपकार फिटणार नाही अनमोल जन्म दिला आई तुझे उपकार मराठी में आई कहते हैं। और इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा पर मां नहीं मिलेगी, क्योंकि इस संसार में कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी अच्छी प्यारी कोई मिठाई होगी तो वो कौन सी मिठाई है? हमारे उत्तर भारत में कहा जाता है माई के दूधवा जैसन माई के दूधवा जैसन के कोनो मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। आज जी को अनेकों प्रकार के स्वाद लग रहे हैं पर जब तुम्हें स्वाद भी नहीं समझ में आता था, जब तुम्हें दांत भी नहीं थे, तब उसने अपने अस्तित्व को अपने रक्त को दूध में परिवर्तित करके तुम्हें पिला दिया। इसलिए माई के दूध माई के दूध के कोनो मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। माँ के बिना अस्तित्व अंधेरा अंधेरा है, इसलिए हनुमान बनना है, राम बनना है, कृष्ण बनना है, कुछ भी बनना है तुम्हें माँ की आवश्यकता है, पिता की आवश्यकता है। इसलिए ओ पापा ओ पापा मेरे जीवन में जो कुछ पाया है मेरे जीवन में जो कुछ पाया है। आगे बैठने वाली माँ की देन तो बहुत ठीक है पर उस बाप को भी समझना पड़ेगा जो बालकनी में बैठा है, पीछे बैठा है। माँ आगे इसलिए है क्योंकि बाप पीछे बैठा है। अगर पुरुष आगे नंबर लगा दे तो महिलाओं का नंबर कहां लगा? कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? साहब मर्द को भी दर्द होता है। देखना चाहते हो तो कन्यादान करते समय मर्द का दर्द जान लो। इसलिए सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा। हरे तारों ने पूछा हजारों से, हरे तारों ने चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा। कपड़े पहनो ना तो याद रखना मेरे पिता ने कमा करके दिया। स्कूल की कोई पुस्तक खोलो ना सोचना कि मेरे पिता की मेहनत इसके पीछे लगी है। जिस गाड़ी में आलीशान कार से घूमते हो तो सोचना कि मेरे पिता का परिश्रम इसके पीछे है। तो जीवन में ये कभी याद रखना कि तुम जो कुछ हो, तुम्हारा जो अस्तित्व है वो उनके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए उनके गुण को कभी जीवन में न भुला देना। तो मैंने जीवन में के जो कुछ पाया है वो तेरी देन है। ओ पापा ओ पापा कि तू एक सागर है, तेरी गहराई को कि कोई जाने ना। ओ पापा ओ पापा।
बाबा समझो, दशरथ समझो, पवन को समझो, केसरी को समझो, बाप समझ में आए। अगर माँ यशोदा की बनता है नंद बाबा की तो प्रेम है। माँ कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ठीक है ना साहब। लेकिन क्या दशरथ जी को भूल जाओगे कि 6 दिन में ही राम जी के विरोध में प्राण त्याग कर दिया? ऐसा बाप तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए पिता गौरव है तू, शान है घर की, गौरव है तू, प्यार भी है और शासन भी है, मूरत है संयम की, प्यार भी है और शासन भी है, मूरत है संयम की, अपने आंसू को छिपा कर रखते हो कि धीरज देते हो। ओ बाबा, ओ तो जाके अस्तित्व जीवन में कुछ बन पाता है। इसीलिए प्यारे, जीवन में सब कुछ करना पर माता पिता को कभी जीवन में न भुलाना। वही अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है हनुमान जी महाराज का। छोटी छोटी कोई दिक्कत आए तो माँ की याद आती है, पर बड़े बड़े दिक्कतों में पिता की याद आए बिना नहीं रहती। इसलिए इस परिवार को जो चलाने वाले पिता हैं और हमारे शरीर को जो चलाने वाली माता है, इन दोनों का अस्तित्व हमें याद रखना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज श्री अंजनी नंदन है। बाल्यकाल में हनुमान जी महाराज की शक्ति अपरिमित थी, आप जानते हैं। हनुमान जी को वरदान मिला है सब देवताओं के द्वारा। कैसे मिला उसकी कथा हम पवन पुत्र के रूप में बताएंगे। पवन देवता ने जैसे हनुमान जी महाराज के ठुड्डी पर प्रहार किया, इंद्र ने, पवन देवता ने समग्र वायु को एकत्रित कर लिया और वह वायु बंद होने से समग्र संसार मृत्यु को प्राप्त होने की स्थिति पर आ गई। तब सब देवताओं ने कहा कि महाराज आप राजी हो जाइए। कहा किससे राजी हो जाए, हमारा बच्चे को आपने बेहोश कर करके रख दिया। पिता का अस्तित्व बालक होता है।